वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लोकप्रिय और हेल्दी स्नैक मखाने के फायदे और संभावित नुकसान के बारे में। मखाना पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो वजन कंट्रोल, हड्डियों की मजबूती, हार्ट हेल्थ और ऊर्जा बढ़ाने में मदद कर सकता है। लेकिन हर चीज की तरह इसे भी सही मात्रा में खाना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा सेवन कुछ समस्याएं भी बढ़ा सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे मखाने खाने के प्रमुख स्वास्थ्य लाभ, किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और सही मात्रा व सही समय क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप मखाने का संतुलित और सुरक्षित लाभ उठा सकें। मखाने खाने के फायदे और नुकसान। सेहत का खजाना कहे जाने वाला मखाना, जिसे फॉक्सनट या कमल का बीज भी कहा जाता है, एक पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड है। भारत में इसे सदियों से उपवास और धार्मिक त्योहारों में खाया जाता रहा है। मखाने का स्वाद हल्का होता है, जिसे मीठे और नमकीन दोनों रूपों में तैयार किया जा सकता है। यह न सिर्फ एक बेहतरीन स्नैक विकल्प है, बल्कि कई तरह की डिशेज में भी इस्तेमाल किया जाता है। मखाना पोषण से भरपूर होता है और इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक और फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। आयुर्वेद में भी इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। ये हृदय, पाचन, हड्डियों और मस्तिष्क के लिए लाभकारी होता है। इसमें हम जानेंगे मखाने खाने के फायदे और नुकसान, मखाना खाने का सही तरीका और इसे अपनी डाइट में किस तरह शामिल करें। मखाने खाने का फायदा क्या है? मखाना, फॉक्स नट्स, लोटस सीड्स आज के समय में एक सुपर हेल्दी स्नैक के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये हल्का, पौष्टिक, कम कैलोरी वाला और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मखाने में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयुर्वेद में भी मखाने को बलवर्धक, वात पित्त शांत करने वाला और शरीर को ऊर्जा देने वाला आहार माना गया है। नियमित और संतुलित मात्रा में मखाने का सेवन डायबिटीज, मोटापा, पीसीओएस, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पाचन समस्याएं, कमजोरी और हड्डियों की कमजोरी जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं में लाभकारी साबित हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं मखाने के 10 प्रमुख स्वास्थ्य लाभ और यह किस तरह आपकी डाइट में एक परफेक्ट सुपरफूड बन सकता है। 1. डायबिटीज में मखाने के फायदे। मखाने डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है। इसका मतलब है कि यह ब्लड शुगर को अचानक बढ़ाने का कारण नहीं बनता। इसके अलावा मखाने में मौजूद फाइबर शुगर को नियंत्रित करता है और शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो वो मखाने को हल्का सा सेककर या भूनकर नाश्ते में खा सकता है। इससे ब्लड शुगर नियंत्रित रहती है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है। वैज्ञानिक कारण। मखाने में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे पचते हैं, जिससे इंसुलिन का स्तर अचानक बढ़ता नहीं और रक्त शर्करा स्थिर रहती है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए आदर्श स्नैक है। 2. सूजन और जोड़ों के दर्द में राहत। मखाने में प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये गुण शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं और जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस जैसी समस्याओं में विशेष रूप से लाभकारी हैं। उदाहरण, अगर किसी को जोड़ों में दर्द या सूजन की समस्या है तो वह अपने रोजमर्रा के आहार में मखाने शामिल कर सकता है। नियमित सेवन से न केवल सूजन कम होगी, बल्कि दर्द में भी राहत मिलेगी। कैसे काम करता है? मखाने में मौजूद पॉलीफेनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जिससे सूजन और दर्द नियंत्रण में रहता है। 3. वजन घटाने में मखाने। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो मखाना आपके लिए सबसे बढ़िया स्नैक है। ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जो भूख को नियंत्रित करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है। उदाहरण, रोजाना हल्का सा भुने हुए मखाने नाश्ते में खाने से आपकी भूख नियंत्रित रहती है और वजन कम करने में मदद मिलती है। क्यों है फायदेमंद? कम कैलोरी। मखाने में लगभग 100 ग्राम में केवल 350 कैलोरी होती है। फाइबर लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखने में मदद करता है। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और ऊर्जा के लिए आवश्यक। 4. पाचन को सुधारता है। मखाने में उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। ये कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। उदाहरण, यदि किसी को कब्ज की समस्या है तो वो मखाने को अपनी डाइट में शामिल कर सकता है। नियमित सेवन से पाचन तंत्र बेहतर होता है और पेट हल्का महसूस होता है। वैज्ञानिक कारण। फाइबर भोजन को धीरे धीरे पचाता है और मल को नियमित रूप से बाहर निकालने में मदद करता है। ये पेट की सफाई और स्वस्थ पाचन के लिए फायदेमंद है। 5.
अनीमिया और कमजोरी में लाभकारी मखाने में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है, जो अनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। ये हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी सहायक होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। उदाहरण, अगर किसी को कमजोरी, थकान या चक्कर महसूस हो रहा है तो वो दूध के साथ मखाने खा सकता है। इससे ताकत और ऊर्जा बनी रहती है। कैसे काम करता है? आयरन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखते हैं। 6. पीसीओएस में फायदेमंद। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं के लिए मखाने बहुत लाभकारी हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण, यदि किसी महिला को पीसीओएस के कारण अनियमित पीरियड्स या वजन बढ़ने की समस्या है तो वो रोजाना नाश्ते में भुने हुए मखाने खा सकती है। इससे हार्मोन बैलेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस में सुधार होता है। फायदे: सूजन कम करना, वजन नियंत्रित रखना, हार्मोन संतुलन बनाए रखना। 7. ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है। मखाने में पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये सोडियम के स्तर को संतुलित रखता है, जिससे रक्तचाप सामान्य बना रहता है। उदाहरण, यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो नमकीन स्नैक्स की जगह हल्के भुने मखाने खा सकता है। वैज्ञानिक कारण: मखाने में मौजूद मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट हृदय और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा कम होता है। 8. हृदय स्वास्थ्य में लाभदायक। मखाना कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करता है और हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है। इसमें कम संतृप्त वसा सैचुरेटेड फैट होती है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाने में मदद करती है। उदाहरण, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो तले भुने स्नैक्स की जगह मखाने को नाश्ते में शामिल करना फायदेमंद है। कैसे मदद करता है? एंटीऑक्सीडेंट धमनियों को साफ रखते हैं। फाइबर कोलेस्ट्रॉल स्तर नियंत्रित करता है। हृदय रोग के खतरे को कम करता है। 9. मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। मखाने में न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, जो मानसिक तनाव कम करने में मदद करते हैं। इसमें मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट तंत्रिका तंत्र को शांत रखते हैं और मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति तनाव या एकाग्रता की कमी महसूस कर रहा है तो रोजाना हल्के भुने मखाने खाने से दिमाग को आराम मिलता है और याददाश्त मजबूत होती है। वैज्ञानिक कारण: मैग्नीशियम न्यूरोट्रांसमीटर को संतुलित करता है और मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है। 10. हड्डियों को मजबूत बनाता है। मखाने में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों के घनत्व बनाए रखते हैं और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण, यदि किसी को हड्डियों में कमजोरी या दर्द है तो दूध के साथ मखाने खाने से हड्डियों को जरूरी पोषण मिलता है और वे मजबूत रहती हैं। कैसे मदद करता है? कैल्शियम हड्डियों को घनता देता है। मैग्नीशियम हड्डियों और जोड़ों की मजबूती बढ़ाता है। ऑस्टियोपोरोसिस और जोड़ों की कमजोरी का खतरा कम करता है। मखाने खाने के आसान और स्वादिष्ट तरीके: 1. हल्का भुना हुआ मखाना, छोटे नाश्ते के लिए। 2. मखाने की खीर, दूध, शहद और मेवे के साथ। 3. मखाने का सूप, पाचन और ऊर्जा बढ़ाने के लिए। 4. मखाने और मेवे का मिश्रण, हेल्दी स्नैक के रूप में। मखाना खाने के नुकसान क्या है? मखाना फॉक्स नट्स एक बेहद लोकप्रिय और पौष्टिक स्नैक है, जिसे व्रत, डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल में खूब शामिल किया जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होते हैं। लेकिन किसी भी चीज की तरह मखाना भी तभी तक लाभकारी है जब तक इसे संतुलित मात्रा में खाया जाए। अधिक मात्रा में मखाना खाने से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए इसके नुकसान के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है जितना इसके फायदे जानना। आइए विस्तार से समझते हैं कि मखाना खाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। 1. कब्ज की समस्या। मखाना फाइबर से भरपूर होता है, जो सामान्य मात्रा में लेने पर पाचन को बेहतर बनाता है और आंतों को स्वस्थ रखता है। लेकिन यदि इसका अधिक सेवन किया जाए तो यही फाइबर कब्ज का कारण बन सकता है। खासतौर पर जब व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीता, तब मखाना आंतों में सूखापन बढ़ा देता है और मल त्याग में कठिनाई होने लगती है। इससे पेट साफ न होना, पेट भारी लगना और गैस की समस्या भी हो सकती है। इसलिए मखाना खाते समय पर्याप्त पानी पीना और इसकी मात्रा सीमित रखना बेहद जरूरी है। 2. ब्लड शुगर लेवल कम कर सकता है। मखाना का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए ये डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा स्नैक माना जाता है। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन ब्लड शुगर को जरूरत से ज्यादा कम भी कर सकता है। इससे कमजोरी, चक्कर आना, घबराहट, पसीना आना या हाथ पैर कांपना जैसी समस्याएं हो सकती हैं,
जिन्हें हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। खासकर जो लोग शुगर की दवाएं लेते हैं या इंसुलिन पर निर्भर हैं, उन्हें मखाने का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। 3. एलर्जी की संभावना। हालांकि मखाना प्राकृतिक और हल्का खाद्य पदार्थ है, फिर भी कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। मखाना खाने के बाद यदि त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते, सूजन, गले में जलन या सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं महसूस हो, तो यह एलर्जी का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत इसका सेवन बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जिन लोगों को पहले से किसी प्रकार की फूड एलर्जी है, उन्हें मखाने का सेवन सावधानी से करना चाहिए। 4. अधिक खाने से पेट में गैस और अपच। मखाने में मौजूद फाइबर पाचन के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाने पर यह गैस, अपच, पेट फूलना और भारीपन जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। खासकर जब मखाने को ज्यादा घी, तेल या मसालों में भूनकर खाया जाता है, तो ये पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इससे पेट में जलन, डकार आना या असहजता महसूस हो सकती है। इसलिए मखाने को हल्का भूनकर, सीमित मात्रा में और अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। 5. लो ब्लड प्रेशर की समस्या। मखाना ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है, उनके लिए इसका अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है। ज्यादा मात्रा में मखाना खाने से बीपी और भी गिर सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी, थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को मखाने का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए और यदि बार बार कमजोरी महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। 6. वजन बढ़ने का खतरा। अक्सर लोग मखाने को लो कैलोरी स्नैक समझकर ज्यादा मात्रा में खाने लगते हैं। हालांकि सादा भुना मखाना हल्का होता है, लेकिन जब इसे घी, मक्खन या नमक मसाले डालकर खाया जाता है, तो इसकी कैलोरी बढ़ जाती है। रोजाना अधिक मात्रा में मखाना खाने से धीरे धीरे वजन बढ़ने की संभावना भी रहती है। इसलिए वजन कम करने वाले लोगों को इसकी मात्रा और बनाने के तरीके पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 7. मिनरल असंतुलन और किडनी पर प्रभाव। मखाना कैल्शियम और अन्य मिनरल्स का अच्छा स्रोत है, लेकिन अत्यधिक सेवन शरीर में मिनरल असंतुलन पैदा कर सकता है। इससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है और कुछ मामलों में किडनी स्टोन का जोखिम भी बढ़ सकता है। जिन लोगों को पहले से किडनी से जुड़ी समस्या है, उन्हें मखाने का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। मखाना खाने का सही तरीका। मखाना, फॉक्सनट्स, एक सुपरफूड माना जाता है, जो पोषण से भरपूर होने के साथ साथ हल्का, सुपाच्य और हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी होता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने, हड्डियों को मजबूत बनाने, वजन कंट्रोल करने और हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करते हैं। सही तरीके से और सही समय पर मखाना खाने से इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि मखाने को अपनी डाइट में किन किन हेल्दी तरीकों से शामिल किया जा सकता है, ताकि स्वाद और पोषण दोनों बरकरार रहें। 1. भुना हुआ मखाना, हेल्दी स्नैक का बेस्ट ऑप्शन। अगर आप हेल्दी स्नैक की तलाश में हैं, तो भुना हुआ मखाना सबसे आसान और पौष्टिक विकल्प है। इसे बनाने के लिए हल्की आंच पर 1 चम्मच घी में मखानों को 5 से 7 मिनट तक भूनें, जब तक वे कुरकुरे न हो जाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हल्का नमक, काली मिर्च या चाट मसाला डाल सकते हैं। ये स्नैक लो कैलोरी होने के कारण वजन कम करने वालों के लिए भी अच्छा है। साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखते हैं, जिससे अनहेल्दी स्नैकिंग से बचाव होता है। भुने मखाने बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित और सुपाच्य होते हैं। 2. मखाना खीर, स्वादिष्ट और पौष्टिक डेजर्ट। मखाना खीर एक पारंपरिक और बेहद पौष्टिक मिठाई है, जो खासकर व्रत, त्योहार या हल्की मिठास के लिए बेहतरीन मानी जाती है। इसे बनाने के लिए पहले मखानों को हल्का भून लें, फिर दूध में उबालें। इसके बाद इलायची पाउडर, थोड़ी शक्कर या गुड़ मिलाएं। चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मखाना खीर कैल्शियम और एनर्जी से भरपूर होती है, जो गर्भवती महिलाओं, बच्चों और कमजोर शरीर वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये शरीर को ताकत देने के साथ साथ मानसिक शांति और अच्छी नींद में भी मदद करती है। 3. नमकीन मखाना चिवड़ा, टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। अगर आप चटपटा और हेल्दी स्नैक पसंद करते हैं, तो मखाना चिवड़ा एक शानदार विकल्प है। इसे बनाने के लिए भुने हुए मखानों में मूंगफली, बादाम, किशमिश और हल्के मसाले, हल्दी, नमक, काली मिर्च मिलाएं। चाहे तो करी पत्ते और थोड़ा सा सरसों तड़का भी लगा सकते हैं। ये चिवड़ा फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है और दिन भर ऊर्जा बनाए रखता है। इसे आप चाय के साथ या शाम के स्नैक के रूप में खा सकते हैं। 4. सुबह खाली पेट मखाना सेवन। सुबह खाली पेट 4 से 5 भुने हुए मखाने खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं।
ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को कम करता है और शरीर को हल्की लेकिन स्थिर ऊर्जा प्रदान करता है। खाली पेट मखाना खाने से मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। साथ ही ये शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक होता है। जिन लोगों को सुबह हल्का लेकिन पौष्टिक कुछ खाना हो, उनके लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। 5. सब्जी या करी में मखाना। स्वाद और पोषण दोनों। मखाने को कई तरह की सब्जियों और करी में डालकर भी खाया जा सकता है। खासकर पनीर, दही या मलाईदार ग्रेवी में मखाना डालने से डिश का स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं। मखाना करी एक लोकप्रिय डिश है, जिसे टमाटर, काजू पेस्ट और मसालों के साथ बनाया जाता है। ये डिश प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर की कमजोरी दूर करने में मदद करती है। ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी एक हेल्दी मील ऑप्शन है। 6. मखाना मिल्क ड्रिंक। एनर्जी बूस्टर। मखाने को पीसकर दूध में मिलाकर एक हेल्दी ड्रिंक भी तैयार की जा सकती है। ये ड्रिंक खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोरी महसूस करने वालों के लिए बहुत लाभकारी होती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को ताकत देने और मानसिक थकान दूर करने में मदद करते हैं। 7. सलाद और ब्रेकफास्ट में मखाना। आप मखाने को अपने ब्रेकफास्ट या सलाद में भी शामिल कर सकते हैं। भुने हुए मखानों को फ्रूट सलाद या वेज सलाद में मिलाकर खाने से उसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं। यह एक हल्का, हेल्दी और फाइबर से भरपूर विकल्प है, जो दिन की शुरुआत के लिए आदर्श है। निष्कर्ष। मखाना एक पौष्टिक और हल्का सुपरफूड है, जिसे नियमित लेकिन संतुलित मात्रा में खाने से शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, वजन नियंत्रण और पीसीओएस जैसी समस्याओं में सहायक माने जाते हैं। साथ ही ये दिल की सेहत, हड्डियों की मजबूती और पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। हालांकि किसी भी चीज की तरह मखाने का अधिक सेवन नुकसानदेह हो सकता है। ज्यादा मात्रा में खाने से गैस, कब्ज, पेट फूलना या एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए रोजाना सीमित मात्रा में भुने या हल्के घी में तैयार किए गए मखाने का सेवन करना बेहतर रहता है। संतुलित आहार, सही मात्रा और स्वस्थ जीवनशैली के साथ मखाना आपके डाइट का एक बेहतरीन और सुरक्षित हिस्सा बन सकता है। दोस्तों, मखाना एक हेल्दी और पौष्टिक स्नैक है, लेकिन इसका सही मात्रा में और सही तरीके से सेवन ही इसे सच में लाभकारी बनाता है। अधिक मात्रा में या गलत समय पर खाने से कुछ लोगों में गैस, ब्लोटिंग या पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पोषण व स्वास्थ्य से जुड़े जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, आप मखाने किस तरह खाना पसंद करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।